संत कैसे होते हैं? देखो, यदि कोई तुम्हारे यहाँ गली में से कोई संत जा रहा है, उसका संत जैसा वेश है, उसको प्रणाम करो दूर से, उसके वेश को प्रणाम करो, उसका आदर करो, सम्मान करो, लेकिन दूर से। प्रणाम करने में भैया कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ो। मूड़ मुड़ाए साधु भय है गए घोट में घोट, मूड़ मुड़ाए साधु भय है गए घोट में घोट, पे मन को मूढ़ो नहीं, या मन में सबरे खोट। माला कर में तिलक न हरि में, ये सुमरन कहो कैसा। माला कर में सुरत न हरि में, ये सुमरन कहो कैसा। तिलक लगाए चाल भेड़ी की, भीतर पैसा पैसा। तो भैया ऐसे संत महात्माओं के चक्कर में मत पड़ो, पहले पहचानो। संत के 5 लक्षण होते हैं, भगवान कपिल सुना रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदय सर्वदेहिना, अजात शत्रवः शांता, साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः, संत बड़े ही सहल शीलवान होते हैं, सहनशील होते हैं। कोई कितना भी उनसे कुछ कह ले, वो किसी की बात का बुरा नहीं मानते। कोई कितना भी कुछ कह ले, अपमान से घबराते नहीं है और मान सम्मान से प्रसन्न नहीं होते, फूलते नहीं है कि नहीं साहब हमारा मान सम्मान बहुत बढ़िया तरह से होना चाहिए। मान सम्मान की उनके हृदय में विचार प्रकट नहीं होते, और अपमान से घबराते नहीं हैं। इस व्यक्ति ने हमसे ऐसा कुछ कह दिया, इतना कुछ सुना दिया। मान अपमान सब उनके लिए समान, बड़े ही सहनशील होते हैं। और दूसरी बात है कारुणिका। संत उनके हृदय में बड़ी ही करुणा होती है। वे अपने दुख को दुख नहीं समझते, लेकिन दूसरे के दुख को मिटाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं कि इसका दुख नष्ट हो जाए। ऐसी उनके अंदर करुणा होती है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो नवनीत मक्खन के समान कोमल होता है। सुहृदा सर्वदेहिना, सभी प्राणी मात्र के हृदय में अपने एक ईश्वर का ही दर्शन करते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और मां, सबसे विरक्त संत वह होता है जो कि मानवों में कुत्ता, बिल्ली, चींटी, सूअर, हर वस्तु में अपने प्यारे का ही दर्शन करे। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मंदिर में जाते हैं, केवल मूर्ति का दर्शन करते हैं। मंदिर में जाकर के मूर्ति का दर्शन करते हैं केवल। और दूसरे होते हैं वह केवल कमियां निकालते हैं। ये मूर्ति कहाँ की है, किस कारीगर ने बनाई है, बहुत अच्छी है, शायद संगमरमर की है।
किशनगढ़ का पत्थर प्रसिद्ध है। शायद किशन, बहुत से लोग तो वैसे नाम तो होना चाहिए उसका कृष्णगढ़, लेकिन कृष्ण बोलता ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं किशनगढ़। शायद वहां से बन के आई है, बहुत सुंदर प्रतिमा है। और तीसरे भक्त वो होते हैं माँ जो कि सभी में अपने परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए अयात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण, साधु वही है बूंद अगार सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सही जैसे। जैसे बरसात की तीव्र बूंदों को पर्वत सहन करते हैं, उसी प्रकार एक खल माने मूर्ख के शब्दों को एक संत सहन करते हैं। ऐसे होते हैं साधु। ये 5 लक्षण गिनाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो सबके मंगल की कामना करते हैं। निरपेक्षम मुनिं शांतम निर्वैरं सवदर्शनम, अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेतं ऋणेनोऽभि। ऐसे संत होते हैं। कपिल भगवान ने बहुत ही सुंदर माता देवहूति को यह उपदेश सुनाया है। उसके पश्चात में तुरंत माता देवहूति उपदेश को सुनकर के आंसुओं से, आंखों से अश्रुपात करने लगी। अश्रुपात में ही उनका शरीर जल में परिणत हो गया, नदी के रूप में बह गया। और कपिल भगवान भी तुरंत ही माता को प्रणाम करके गंगा सागर में चले गए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। आज गंगा सागर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कपिल भगवान का बहुत दिव्य मेला लगता है। बड़े दूर दूरों से, देश विदेश से यात्री वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। गंगा सागर कलकत्ता के पास है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बोलो बांके बिहारी।